हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक और नेक तबीयत होंगे। सो गाइस, दिस इज़ मोहम्मद हसन मेमन। गाइस, मैंने पहली वाली वीडियो में भी आपको एक रिक्वेस्ट की थी कि जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हाँ, इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। गाइस, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है अनाज और दौलत। सो गाइस, एक एक अमीर कबीर सौदागर घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उसके पास जो हरात और सुच्चे मोतियों से भरी हुई 4 थैलियाँ थीं। उन सुच्चे मोतियों को बेचकर वो तिजारत का सामान खरीदने की गर्ज से ये सफ़र कर रहा था। अचानक वो रास्ता भूलकर एक सहरा में जा निकला। एक अमीर कबीर सौदागर घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उसके पास जो अहरात और सुच्चे मोतियों से भरी हुई 4 थैलियाँ थीं। उन सुच्चे मोतियों को बेचकर वो तिजारत का सामान खरीदने की गर्ज से ये सफ़र कर रहा था। अचानक वो रास्ता भूलकर एक सहरा में जा निकला। उसके पास दौलत तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन खाने पीने का सामान न होने की बराबर था। छा गुल पानी की बोतल में थोड़ा पानी था, जो तपते हुए सहरा में दाखिल होते ही उसने पी लिया। गरम रेत पर थोड़ा भी चलने के काबिल न रहा। रफ्ता रफ्ता उसे भूख प्यास ने तंग करना शुरू किया। वो अगर ऊँट पर सवार होता तो शायद उस मुसीबत का मुकाबला कर लेता, क्योंकि ऊँट तो सहरा का जास कहलाता है। घोड़ा सहरा के रेत पर गिरकर तड़पने लगा तो सौदागर थैलियों को संभालकर पैदल ही चल निकला। थोड़ी दूर उसे एक कांटों वाली बहुत बड़ी झाड़ी दिखाई दी। सौदागर उसके साए में बैठ गया। उसने अपनी कमर से बंधी हुई 4 थैलियाँ निकालीं, फिर चमकते हुए कीमती मोतियों को गौर से देखने लगा। वो मोती जिनके चमक से वो खुश हुआ करता था, उसे पत्थरों से भी कम कीमत लग रही थी। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि काश वो जवार का गंदम के दानों में तब्दील हो जाते। कम से कम उसकी भूख तो मिट जाती। रफ्ता रफ्ता सूरज ढलने लगा तो सहरा की गर्म रेत ठंडी हो गई। उसने झाड़ी की जड़ों को खोदा तो गीली रेत देखकर बहुत खुश हुआ। गीली जड़ों को चूसकर उसने अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की। अब भूख ने उसका बुरा हाल कर दिया। रात खत्म हुई तो उसने सूरज सर पर आने से पहले सहरा से निकल जाने का इरादा किया, लेकिन वह सहरा इतना बड़ा था कि सौदागर चलते चलते थक कर चोर हो गया। मगर सहरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धूप में तेजी आई तो जवाहरात की कीमतें थैलियाँ उसे बड़ी बोझल महसूस होने लगी। उसने 4 थैलियों को गौर से देखा, फिर सबसे बड़ी थैली नाकारा बोझ की तरह रेत पर फेंक दी। उससे थोड़ा सा दुख जरूर हुआ, लेकिन मोतियों को वो चूंक खा नहीं सकता था, लिहाजा उस वक्त वो किसी काम के नहीं थे। थोड़ी दूर जाकर उसने दूसरी थैली से भी निजात हासिल कर ली। उस तरह उसने 4 थैलियों को सहरा में फेंक कर अपना बोझ हल्का कर लिया। आखिर थैली फेंकते हुए उसे ज़रा भी दुख न हुआ, इसलिए कि उसकी भूख उसे पागल किए दे रही थी। वो बार बार एक ही फिक्रा दोहरा रहा था। जवाहरात के
दानों से ज्वार के दाने बेहतर होते हैं। भूख प्यास की शिद्दत से जब वो मरने के करीब हो गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ी आजिज़ी से खुदा के हुजूर दुआ की, ए मेरे खुदा, तो उन जवाहरात की 4 थैलियों के बदले मुझे सिर्फ 1 थैली चन्नों की अता कर दे, ताकि भूख के इस अजाब से मेरी जान छूट जाए। कहते हैं सच्ची दिल से मांगी हुई दुआ ज़रूर कबूल होती है। सौदागर को थोड़ी दूर दरख्तों का एक झुंड दिखाई दिया। यह एक छोटा सा नुकलिस्तान था जो सहरा में ज़िंदगी की ज़मानत समझा जाता है। उसी नुकलिस्तान में पानी का एक चश्मा भी बह रहा था। सौदागर ने अपनी प्यास बुझाई तो उसकी जान में जान आई। थोड़ी देर बाद उसकी भूख और ज़्यादा चमक उठी। अचानक उसे बिल्कुल वैसे ही थैली नज़र आई जैसे उसने सबसे पहले सहरा में फेंकी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। थैली मोतियों से भरी हुई दिखाई दे रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से थैली को खोला। एक बार फिर उसने आजिज़ी से खुदा से दुआ की, या अल्लाह, इस थैली में अगर सच्चे मोती हैं तो उनको बहने हुए चनों में बदल दे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि थैली बहनी हुई चनों और ज्वार के दानों से भरी हुई थी। उसने खुदा की उस नेमत पर लाख लाख शुक्र अदा किया। वो सौदागर अपनी जान बचाकर सहरा से वापस आया तो बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। ये वाक़या वो अपने दोस्तों को सुनाता और कहता कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान में सिर्फ दो एक वक्त की रोटी का फ़र्क है। लिहाजा दौलत की होश में इंसान को कोई गलत काम नहीं करना चाहिए।